हेलो दर्शकों, तो मेरा नाम है जॉयस और आप देख रहे हैं दिल्ली का लड़का चैनल। और आज की चित्र मुद्रण का विषय बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरे को नहीं पता कि आप कौन सी ईयर में पैदा हुए हो, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि आज की वीडियो है 90s किड स्पेशल। और अगर आप 90s में पैदा नहीं हुए थे तो आप लोग ये वीडियो देख के, मतलब चित्र मुद्रण देख के ये पता लगा सकते हो कि हम 90s में पैदा हुए बच्चों का एंटरटेनमेंट का जरिया क्या था। तो टीवी पे कार्टून्स भी आते थे और मूवीज भी, लेकिन उसके साथ साथ आते थे हम सबके फेवरेट टीवी शोज। जैसे एक कैरेक्टर हुआ करता था और वो न्यूज़पेपर के ऑफिस में एज अ फोटोग्राफर जॉब किया करता था अपनी असली पहचान को छुपाने के लिए, लेकिन था वो हम सब का, मतलब पूरे इंडिया का पहला सुपर हीरो, और वो था हमारा जो आया दूरदर्शन पे ईयर 1997 से ईयर 2005 तक। और उस जमाने के बच्चे शो से इतना इन्फ्लुएंस हो गए थे कि अपनी छत से कूद जाते थे ये सोच के कि शक्तिमान आएगा हमें बचाने। और इस शो में एक विलन था जिसका डायलॉग बहुत फेमस था, और वो डायलॉग था अंधेरा कायम रहे हमेशा। और अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और इस कट के हमारे प्रायोजक हैं रसना, भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला सॉफ्ट ड्रिंक कॉन्सेंट्रेट, 10 मजेदार स्वादों में। अब मैं आपको एक शो के बारे में बताता हूँ जिसमें एक लड़का था जो तलवार लेके घोड़े पर घूमता था, एक रानी का भाई जिसको दज्जाल नाम के विलन ने पत्थर का बना दिया था। और अब हमारा हीरो जाता है उसको ठीक करने के लिए 7 सवालों के जवाब ढूंढने, और ये शो का नाम था और इसमें कैरेक्टर था जिसका नाम था होबो, जो निभाया था हमारे कीकू शारदा ने। और ये शो आया 2003 से 2004 तक, सिर्फ 1 साल के लिए, और इसके टोटल एपिसोड भी सिर्फ बने 47। और आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि इस शो के इतने कम एपिसोड में ही इस शो की पॉपुलैरिटी उस जमाने में अपने पीक पे थी। और इसके इतने कम एपिसोड इसलिए भी आए क्योंकि इसके राइटर्स ने इस शो की कहानी सिर्फ 7 सवालों तक ही लिखी थी, इसीलिए ये शो हमें बचपन में सिर्फ 1 साल तक ही देखने को मिला। और इस कट के लिए हमारे प्रायोजक चेंज होते हैं। वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी पिल जाए। अब मैं आपको अपने फेवरेट शो के बारे में बताना चाहता हूँ, और मैं ये दावे से बोल सकता हूँ कि ये शो आप सबका भी फेवरेट रहा होगा। तो ये शो की शुरुआत में एक लड़का अपने दोस्त के पिताजी का बदला लेने जाता है अपने और भी दोस्तों के साथ, लेकिन रास्ते में वो चोर डकैत इनको किडनैप करके अपने घर ले जाता है। लेकिन आते हुए उस लड़के को मिलती है एक पेंसिल, और उस पेंसिल से वो एक पुलिस वाला ड्रॉ करके खिड़की से बाहर फेंक देता है रोड पे। और जब वो चोर डकैत इन बच्चों को मारने आ रहा होता है तब वो पेपर में से पुलिस वाला असली का बन के उस चोर को पकड़ के ले जाता है। अब उस लड़के को भी और अब आप सबको भी पता चल गया होगा कि वो शो का नाम था ये पेंसिल एक जादुई पेंसिल थी, इससे जो कुछ भी ड्रॉ करा जाता था वो रियल का बन जाता था। ये शो पहली बार आया डीडी नेशनल चैनल पे ईयर 2000 से 2001 तक, और फिर इसका दूसरा सीजन आया इसकी पॉपुलैरिटी देखने के बाद स्टार प्लस चैनल पे नई कास्ट के साथ ईयर 2002 से 2004 तक। और जब ये शो स्टार प्लस चैनल पे आने लगा तब इसके टोटल 4 सीजन आए। पहले सीजन में संजू और पेंसिल की कहानी दिखाई, दूसरे सीजन में हुई झुमरू की एंट्री, और तीसरे सीजन में संजू और शान जाते हैं मैजिकल हाई स्कूल, और 4th सीजन में संजू टाइम ट्रेवल करके आता है ईयर 2022 में। फिर आता है हमारा नेक्स्ट शो, मतलब हमारी प्यारी सी रोबोट की कहानी। अब एक कंप्यूटर इंजीनियर होता है जो अपने घर का काम करने के लिए एक रोबोट डिजाइन करता है। दुनिया वालों को एक खूबसूरत सा प्यारा सा रोबोट बनाकर दिखाया जाए, और जो रोबोट उसकी बीवी उसके बेटे की हर बात माने, और उसका बेटा इस रोबोट का नाम रखता है उसके हाथों के जादू देखने के बाद करिश्मा, मतलब करिश्मा का करिश्मा। जादू नहीं अजूबा सही, करिश्मा का करिश्मा। अब इस शो का इंट्रो म्यूजिक भी बड़ा मस्त था, और हर एपिसोड में जब भी करिश्मा अपने चार्जिंग रूम से बाहर आती थी तब भी एक म्यूजिक बजता था, चिक चिकली करके। चिकली चिक चिकली चिक चिकली 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 चिकली। और इनके घर वाला कैमरा शॉट भी मेरे को अच्छे से याद है। इनका वो घर, और उस घर पे वो धूप पड़ रही होती थी, सुबह या शाम का मौसम दिख रहा होता था। और वैसे तो करिश्मा हॉलीवुड में आया हुआ ईयर 1980 में स्मॉल वंडर का इंडियन रीमेक वर्जन था। No problem. I broke the door down.
और इनके पड़ोसी हर बार ताक झांक करने में लगे रहते थे कि असलियत में करिश्मा का सच है क्या। और ये शो वैसे स्टार प्लस चैनल पे फर्स्ट टाइम ऑन एयर हुआ ईयर 2003 से 2004 तक। और करिश्मा के टोटल 65 एपिसोड्स आए थे। और विक्रम जो कंप्यूटर इंजीनियर होता है, इसका इन्वेंटर, वो डिसाइड करता है लास्ट में कि अब करिश्मा को टेक्नोलॉजी में और एडवांस करना चाहिए। और इसका सीजन 2 तो कभी हमको देखने को नहीं मिला, लेकिन जो लास्ट एपिसोड था उसके एंड में करिश्मा भी एक अच्छा सा मैसेज देके जाती है सब बच्चों को। मैं जा रही हूँ मगर वापस आऊंगी, जरूर आऊंगी। जाते जाते मेरा लास्ट इफेक्ट लाफ्टर रेस छोड़ कर जाऊंगी। क्या आप अपनी डेयरी मिल्क का एक छोटा सा बाइट देंगी? क्या मैं आपको जानती हूँ? तो मैं सोच रहा था कि आपको घर छोड़ दूं। अब बात करते हैं एक ऐसे शो की जो हर एज ग्रुप का बच्चा देखना पसंद करता था, जहां से पहली बार हमने घर के वेस्ट चीजों से आर्ट बनाना सीखा। और इस शो का नाम था मैड स्टफ विद रॉब। और इस शो का न्यू एपिसोड एवरी संडे को आता था। अब सुबह की टाइमिंग्स तो मैं भूल गया, लेकिन जहां तक मेरे को याद है अर्ली मॉर्निंग में आता था 8:30 या 9:30 बजे। और इस शो से मेरे को पहली बार ये पता चला कि पेपर को अट्रैक्टिव शेप्स में फोल्ड करने को ओरिगैमी टेक्निक बोलते हैं। इस शो के बीच बीच में आने वाले इंट्रो भी बड़े मस्त थे, जैसे एक था फ्रूटी का वाटरफॉल। फिर जब भी रॉब हमको कुछ बनाना सिखाना शुरू करता था तो उससे पहले वो चीज बनाने के लिए क्या क्या लगेंगी वो चीज बताता था। टिश्यू पेपर, ग्लू, वाटर, अरारोट पाउडर, पुरानी सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल और कलर्स। और फिर ऐड आ जाता था और उसके बाद मैं अपनी मम्मी के साथ में मिलके वो सारी चीजें इकट्ठा करता था। और फिर जब ऐड खत्म होता था, शो चालू होता था, वो देखते देखते मैं साथ में अपनी चीज भी बनाता था। द बिग पिक्चर एक सेगमेंट होता था इस शो में, जिसमें रॉब लास्ट में एक बड़ी सी पेंटिंग बनाता था किसी भी चीजों से, और सारे क्लोजअप शॉट्स दिखाए जाते थे स्टार्टिंग में। और जैसे जैसे पेंटिंग धीरे धीरे बनती आती थी तो लास्ट में हमको वाइड एंगल शॉट में पूरी द बिग पिक्चर दिखाई जाती थी। और ये शो देखा गया पहली बार पोगो चैनल पे ईयर 2005 में। और आज से बात करूं ईयर 2024 से, तो तकरीबन 19 साल पहले। और ये शो को एंड करा गया ईयर 2010 में। देखो सनफीस ड्रीम क्रीम का जादू। उड़ते उड़ते हंसते गाते छप 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 स्प्लैश, हम करते क्रीम में डूबते में तैरते। सनफीस ड्रीम क्रीम के जादू में तुम हो जाओ गुम। तो अब बात करते हैं 3 ऐसे टीवी शोज की जिसको हर बच्चा देखना तो पसंद करता था, लेकिन देखते देखते डरा भी करते थे। और उस पहले शो का नाम है आर्ट। और ये शो एक क्राइम ड्रामा हॉरर शो था। और ये शो पहली बार देखा गया हमारे घरों में ईयर 1995 में, और इसका लास्ट एपिसोड देखा गया ईयर 2015 में। और इसी की तरह एक और शो भी आया करता था जिसका नाम था कोई है। और इस शो का नाम बहुत पॉपुलर हुआ था, और उस जमाने में लोग एक दूसरे को कोई है रातों को बोल बोल के डराया भी करते थे। और इस शो की पॉपुलैरिटी को देख के इस शो के मेकर्स ने इसके 3 सीजन भी पब्लिश करे थे। इश्क कोई है, इश्क फिर कोई है, और इश्क फिर कोई है 3। और हमारा तीसरा हॉरर शो था जिसमें 2 लोग थे, एक लंबू तो दूसरा छोटू। दोनों चश्मे पहनते थे और बाइक पे जाते थे भूतों को पकड़ने। और जो लंबू था उसके हाथ में हमेशा तीर कमान रहता था, जिससे वो भूतों को घायल कर देता था। और इस शो का नाम था विकराल और घबराल। और ये शो आया ईयर 2003 से ईयर 2004 तक, मतलब 1 साल तक। और ये शो में लोगों के साथ में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती थी, और वो एक्टिविटीज की खबर विकराल तक पहुंच जाती थी एक चिट्ठी के जरिए उसकी लैब तक। और हमारे नेक्स्ट शो का नाम है सोनपरी। और इस शो का भी इंट्रो म्यूजिक बचपन की याद दिला देता है।
और इस शो में फ्रूटी नाम की एक लड़की होती है और सोनपरी नाम की परी और उस परी का दोस्त जिसका नाम है अल्तू वो फ्रूटी के सामने आ जाते हैं। और इस शो में काली परी नाम की विलन होती है जो फ्रूटी की जिंदगी में हमेशा कोई ना कोई दिक्कत लाती रहती है और उन दिक्कतों से डील करने के लिए फ्रूटी हमेशा सोनपरी और अल्तू को याद करा करती थी। और मैं आपको इस शो की रिलीज डेट बताऊंगा तो आप लोग भी हैरान हो जाओगे, क्योंकि ये शो आया था ईयर 2000 में, मतलब आज से 24 साल पहले, और इसका लास्ट एपिसोड ब्रॉडकास्ट किया गया था ईयर 2004 में, मतलब 4 साल के लिए। बहुत पुराना शो है। और हमारे लास्ट शो का नाम है, नहीं पहले मैं आपको इसका स्कूल दिखाता हूं और फिर आपको दिखाता हूं 2 डॉल्स और फिर सुनाता हूं इस शो का इंट्रो म्यूजिक। क्या बात है, माँ दुर्गा इसके साथ है, दुश्मनों सब खबरदार, ढोलू पब्लिक इसके यार। और आपको बताऊं कि ये शो आया था ईयर 2005 से 2007 तक, और वो भी हंगामा चैनल पे। और देखो मेरा नाम है जॉयस, लेकिन उस शो में एक लड़का था जिसका नाम था जॉय, और वो काफी भोला वाला सा होता है और उसका छोटा भाई भी उसे खुद पसंद नहीं करता है। जॉय, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम फिर से उसी क्लास में हो? इसमें मेरी क्या गलती है? प्रेम प्रकाश सर मुझे 8th स्टैंडर्ड में भेजना ही नहीं चाहते। और आसपास के लोग भी उसका मजाक उड़ाते हैं। और एक दिन माँ दुर्गा से पूजा करते वक्त उसको मिलती है एक फिंगर रिंग वरदान के रूप में, और उससे वो बन जाता है उस टाइम के सभी बच्चों का हीरो। और हीरो को इस दुनिया में विलन से लड़ने की ताकत भी मिलती है, और उसके फेवरेट 2 डॉल्स भी असली के बन जाते हैं, ढोलू और बबली। और इस शो में 2 मेन विलन्स होते हैं, विराट और सम्राट, दोनों ग्रीन कलर के होते हैं। और इसका एक एपिसोड मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि ये दोनों विलन्स इस दुनिया में 2 टॉयज लेके आते हैं जो बच्चे गेम्स खेल रहे होते हैं। पूरे दिन भर वो लोग एडिक्ट हो जाते हैं खेलते खेलते, और उन बच्चों को हिप्नोटाइज कर लिया जाता है वो गेम के द्वारा, और उनकी आंखें लाल हो जाती है, और फिर हीरो आता है उन सबको बचाने के लिए, उनका टॉय तोड़ देता है। तो लड़कों एंड लड़कियों, ये थी आज की वीडियो आप सबको नॉस्टैल्जिया फील कराने की। और अगर आपको अपने कार्टून्स देखने हैं बचपन के, तो मैंने ऐसी एक और वीडियो बना रखी है जो आई बटन में आ रही होगी अभी ऊपर, और इस वीडियो के एंड में भी आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी, जो कि है चाइल्डहुड में हमारे कार्टून फेवरेट शोज के बारे में। तो वो भी देख लेना और कर देना चैनल को सब्सक्राइब अगर ऐसी और वीडियोस आगे देखनी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, एंजॉय करा, बचपन याद आया, तो इस वीडियो को लाइक करना, ठीक है। 10,000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, देखते हैं पूरा करवाते हो आप या नहीं। और कॉमेंट कर देना एक अच्छा सा अपना इस फेवरेट कोई भी आपका टीवी शो होगा, उससे रिलेटेड कोई मेमोरी होगी तो वो आप कॉमेंट भी कर सकते हो। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सपने देखते रहो, क्योंकि जब तक सपने देखोगे नहीं उनको पूरा नहीं कर पाओगे, ठीक है। बाय बाय।